Today the Lord told me that He is going to increase every grace and every blessing in your life. आज के दिन प्रभु ने मुझे बताया है कि वह आपके जीवन में हर प्रकार के अनुग्रह और हर प्रकार की आशीष को बढ़ाने जा रहा है। In Deuteronomy 7 and verse 13, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय और उसके 13 पद में the Bible says, बाइबल कहती है, the Lord will love you. परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, The Lord will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा, The Lord will increase. परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। This is God's plan for you. यह आपके लिए परमेश्वर की योजना है। His love will flow into your life all through your life. उसका प्रेम आपके जीवन भर आपके जीवन में बहता रहेगा। When His love flows into you, blessing after blessing will come to you, according to John 1:16. और जब उसका प्रेम आप में बहेगा तो यूहन्ना 1 अध्याय उसके 16 पद के अनुसार आपके जीवन में एक के बाद एक आशीष बहती जाएगी। When He blesses you, increase after increase will come. जब वह आपको आशीष देगा तो एक के बाद एक बढ़ोतरी आपके जीवन में आती चली जाएगी। This is your future. यही आपका भविष्य है। This is your future. यही आपका भविष्य Till है। now you may have not had any love in your life. हो सकता है अब तक आपको अपने जीवन में किसी तरह का प्रेम नहीं मिला You may है। have seen only curses. हो सकता है आपने अब तक केवल श्राप You देखे may हैं। have seen and experienced only losses. हो सकता है आपने अपने जीवन में अब तक केवल हानियों का ही अनुभव But किया from है। today, लेकिन आज से God's love is going to flow like a river in your life. परमेश्वर का प्रेम नदी के समान आपके जीवन में बहने जा रहा है। It has been flowing, but from now on you will experience it. यह अब तक बहता आया है लेकिन अब से आप इसका अनुभव करने पाएंगे। And that is going to break every curse and bring blessing after blessing in your life. और इसके द्वारा सारे श्राप टूट जाएंगे और आपके जीवन में एक के बाद एक आशीष आती And चली then there जाएगी। will be an increase in your family. और इसके बाद आपके परिवार में बढ़ोतरी और तरक्की आएगी। Isaiah 60:22. यशाया 60 अध्याय उसका 22 पद, Deuteronomy 1:11. व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसका 11 पद। The increase is going to be 1,000 times. वह बढ़ोतरी 1000 गुना बढ़ोतरी होगी। 1,000 times. 1000 गुना। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। 1,000 guna. 1000 गुना। Will you all raise your hands and shout in faith 1,000 times? आप सभी अपने हाथ उठाकर विश्वास के साथ कहें 1000 गुना। 1,000 guna. 1000 गुना। I am receiving 1,000 guna. मैं 1000 गुना प्राप्त कर रहा हूं। Amen. आमीन। When does this come? यह कब आएगा? When you experience the love of Jesus. जब आप यीशु के प्रेम का अनुभव करेंगे। When you open your heart to Jesus and say, I want to experience your love in my life here afterwards, Lord. जब आप अपने हृदय को खोलकर यीशु से कहेंगे, प्रभु अब से मैं अपने जीवन में आपके प्रेम को अनुभव करना There was चाहता a हूं। poet in a king's court. एक राजा के दरबार में एक कवि था। He had great talent of poetry. और उसके पास काव्य की महान कला थी। Just like we had the rap song with all the poetic rhymes. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रैप संगीत को सुना जिसमें काव्यात्मक तुकबंदी थी। This poet was so blessed to recite poetry on the king. और यह कवि बहुत ही प्रतिभाशाली था और राजा पर कविताएं लिखता था। And this poet was a believer in God. और यह जो कवि था वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। And you know how he will worship his deity. और जानते हैं वह अपने परमेश्वर की उपासना किस प्रकार से करता था? He will tie his legs to the roof of his house. वह अपनी टांगों को अपने घर की छत के साथ बांधता। And he will be lying upside down. और उल्टा लटक जाता। And he will be worshiping his deity. और इस प्रकार से वह अपने परमेश्वर की उपासना करता था। He said, how can I stand on the same ground on which my deity is standing?
उसका मानना था कि मैं कैसे उस भूमि पर अपने पैर रखकर खड़ा हो सकता हूं जहां पर मेरा ईश्वर अपने पैर रखकर खड़ा है। Let me hang upside down and worship my deity. इसलिए मैं उल्टा लटक कर अपने ईश्वर की उपासना करूंगा। Oh, he was so reverent and pious. वह अपने ईश्वर के लिए बहुत श्रद्धा रखता था और पवित्र And रहता था, God saw him. और परमेश्वर ने उसे देखा। One day he was going to the court of the king. और फिर एक दिन क्या हुआ कि वह राजा के दरबार में जा रहा था And he was reciting the poetry. और वह अपनी कविताएं सुना रहा था, And his heart was connected to his God. और उसका हृदय अपने परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। When suddenly in the sky, in the open sky in the day, और तभी अचानक क्या हुआ कि दिन के समय खुले आसमान in में, the midst of the clouds, बादलों के बीच में, he saw a person carrying a cross. उसने एक व्यक्ति को देखा जो क्रूस उठाए हुए था, And blood was flowing out. और उसका लहू बह रहा था, And blood was pouring upon his face. और उसका लहू उसके चेहरे पर से बह रहा था। But yet his face was full of love for all people. लेकिन ऐसे में भी उस व्यक्ति के चेहरे पर सब लोगों के लिए भरपूर प्रेम दिखाई दे रहा When he था। saw him, और जब इस व्यक्ति ने उसे the देखा poet felt so loved, तो इस कवि ने अपने हृदय में बहुत गहरे प्रेम को महसूस किया, so full of peace, बहुत शांति को महसूस किया, so cared for. बहुत भलाई को महसूस किया। And he said, "Who is this? और उसने कहा, वह कौन है? I have worshipped my deity all these days in fear and trembling. मैं अपने जीवन भर डरते और कांपते हुए अपने ईश्वर की उपासना करता आया हूं। But when I look at this person, लेकिन जब मैं इस व्यक्ति को देखता हूं, when I look at this person, जब मैं इस व्यक्ति को देखता हूं, he's radiating love into my heart. तो वह अपने प्रेम को मेरे हृदय में प्रकाशित कर रहा है। I feel I'm his son already. मुझे लगता है कि मैं पहले से ही उसका बेटा हूं। I feel he's my father who loves me so much. मुझे महसूस होता है कि वह मेरा वह पिता है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। And he asked everybody, "Who is this with the cross?" और वह सब लोगों से पूछने लगा कि सलीब उठाए हुए यह कौन And व्यक्ति somebody है? told him, और किसी ने उसे बताया "That is Jesus. कि वह यीशु है। He is the one who is God, who came into the world in the form of a human being." वह वही है जो परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में वह इस संसार में आया। He took your sins. उसी ने तेरे पापों को अपने ऊपर उठा And he लिया, paid the penalty for your sins by becoming a sacrifice on your behalf with love, love, love. और उसने तेरे प्रति अपने प्रेम के कारण एक बलिदान बनकर तेरे पापों के लिए दंड चुकाया। And that day he bowed before the Lord. और उस दिन वह प्रभु के सामने झुक गया He said, "Jesus, और उसने कहा, I यीशु, need you. मुझे तेरी आवश्यकता I है। want to experience your love." मैं तेरे प्रेम का अनुभव करना चाहता हूं। And he gave his life to Jesus. और उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया, His life changed. और उसका जीवन बदल गया, A new heart came to him. और उसके अंदर एक नया हृदय आ गया, And love flowed out of him. और उसके अंदर से प्रेम बहने लगा, And the nation changed. और पूरा देश बदल गया, The king changed. राजा का जीवन बदल गया, Love surrounded everybody. और प्रेम ने सब लोगों को अपनी आगोश में ले As लिया। this man began to recite poetry about the Lord of love, जब यह व्यक्ति प्रेम के उस प्रभु के बारे में कविताएं सुनाने लगा, it transformed everybody. तो इससे सबका जीवन बदल He गया, sang some of the greatest songs. और उसने कुछ बहुत ही महान गीत गाए। Even today, my friends, आज भी मेरे प्रिय दोस्तों, Jesus is here. यीशु यहाँ पर उपस्थित है। He is by your side. वह आपके पास खड़ा He है, is by your side. वह आपके पास खड़ा है, Full of love. वह प्रेम से भरा हुआ है, Full of love. प्रेम से भरपूर है। He says, "I love you, my son. वह कहता है, मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, I love you, my daughter."
मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, I love you, my daughter. मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, I want you to experience love in this world. और मैं चाहता हूँ कि तू इस संसार में प्रेम का अनुभव You करे। have seen the destruction the devil has brought in your life. तूने उस तबाही को देखा है जो शैतान तेरे जीवन में लेकर आया My है। child, you have seen only ingratitude in the world. मेरे बच्चे, तूने केवल इस संसार में अकृतज्ञता को देखा है। You have seen the curses of this world. तूने इस संसार के श्रापों को देखा है, But now, लेकिन अब I, Jesus, want you to experience my love in the world. मैं यीशु यह चाहता हूं कि इस संसार में तू मेरे प्रेम का अनुभव करे। Would you say, क्या आप कहेंगे, Jesus, यीशु, I am opening my heart to you. मैं अपने हृदय को तेरे सामने खोल रहा हूं। Come into my heart. आप मेरे हृदय में आए, Come into my life. मेरे जीवन में आए। Oh, as you open your heart and cry to Jesus now, और जब आप इसी समय अपने हृदय को खोलकर यीशु को पुकारेंगे, Jesus says, तो यीशु कहता है, when you open your heart, I will come into your heart. जब तू अपने हृदय को खोलेगा तो मैं तेरे हृदय में आऊंगा। I will love you. मैं तुझसे प्रेम I करूंगा। will wash you with my blood and take away every sin from your life. मैं तुझे अपने लहू से धो दूंगा और तेरे जीवन में से प्रत्येक पाप को दूर कर And दूंगा make you my child. और तुझे अपनी संतान बनाऊंगा। How many of you want to become the child of Jesus? आप में से कितने लोग हैं जो यीशु की संतान बनना Would चाहते you हैं? raise your hands and show it to Jesus? तो अपना हाथ उठाकर यीशु को दिखाएं Tell him, I need you, Lord. और उससे कहें, प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद Open करें, your heart. अपने हृदयों को And खोल tell him, दें Lord, और उससे कहें, प्रभु I want you. मुझे तू I चाहिए, want to experience your love. मैं तेरे प्रेम का अनुभव करना चाहता हूँ। Come into my heart. मेरे हृदय में आए, Come into my heart. मेरे हृदय में Come आए, into my heart. मेरे हृदय में आए। Everybody crying. सब लोग पुकारें Now, इसी समय, इसी समय Jesus is coming in. यीशु आपके अंदर आ रहा है। He loves you. वह आपसे प्रेम करता है। He wants you to experience love, love, love in the world from today. और वह चाहता है कि आज से आप इस संसार में प्रेम, प्रेम और प्रेम का अनुभव करते चले जाएं। It is enough you have cried. आप बहुत रो चुके हैं, It is enough you have cried. आप बहुत रो चुके हैं, It is enough you have cried. आप बहुत रो चुके हैं, It is enough. अब बहुत हो चुका It is है। enough you have been lonely. आप बहुत अकेले रह चुके हैं। Now, from now on, लेकिन अब से you will feel loved. आप प्रेम को अनुभव करेंगे। Jesus is coming in. यीशु आपके अंदर आ रहा है। The one who shed his blood for you to be saved from all your sins and cleansed from all your sins is coming into you. वह प्रभु जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया कि आप अपने सारे पापों से छुड़ाए जाएं, आप सारे पापों से शुद्ध किए जाएं, वह आपके अंदर आ रहा है। उससे बात करें, उससे बात करें। Forget who is by your side. भूल जाएं कि आपके पास कौन खड़ा है। You talk to him now. आप इसी समय उससे बात करें, He is talking to you. क्योंकि वह आपसे बात कर रहा है। If he says, leave your drinking, tell him, Lord, I'm leaving my drinking. यदि वह कहता है तू शराब पीना छोड़ दे, तो कहें, प्रभु मैं अभी से शराब पीना छोड़ता हूं। If he says, come out of your lustful ways, tell him, Lord, I'm sorry, forgive me. यदि वह कहता है कि अपने कामुकता के मार्गों को छोड़ दो, तो कहें, प्रभु मुझे खेद है, मुझे क्षमा कर। Now he is cleansing you. इसी समय वह आपको शुद्ध कर With रहा his है। own blood, the blood of Jesus. अपने लहू, यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर रहा Every है। guilt is leaving you. हर अपराध बोध आपको छोड़कर जा रहा Every है। guilt of sin is leaving you. पाप का प्रत्येक अपराध बोध आपको छोड़कर जा You रहा may है। put down your hands, but open your heart and cry to Jesus now. आप अपने हाथों को नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसी समय अपने हृदय को You खोलकर are यीशु को पुकारें। experiencing Jesus now. इस समय आप यीशु का अनुभव कर रहे हैं And God is coming into your heart right now. और इसी समय परमेश्वर आपके हृदयों में प्रवेश कर रहा है। Jesus is coming in. यीशु आपके अंदर आ रहा है। Jesus is coming in. यीशु आपके अंदर आ रहा है। Amen. आमीन। Jesus is coming. यीशु आ रहा है।
Would you open your heart and praise Him right now? इसी समय अपने हृदय को खोलकर उसकी स्तुति करें। Rejoice because He is coming into your heart. आनंदित हों क्योंकि वह आपके हृदय में आ रहा है। God's love is flowing into you right now. इसी समय परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बह रहा है। Father, let every sin and sinful pleasure leave everybody in Jesus' name. पिता, प्रत्येक पाप और पाप की प्रत्येक अभिलाषा यीशु के नाम में इसी समय उन्हें छोड़कर चली जाए। Let every fear caused by sin leave them in Jesus' name. पाप के कारण आने वाला प्रत्येक भय उन्हें यीशु के नाम में छोड़कर Lord, चला जाए। wash them with your blood. प्रभु उन्हें अपने लहू से धो दें। Wash everyone with the blood that you shed on the cross. प्रत्येक जन को उसी लहू से धो दें जो आपने क्रूस पर बहाया। Now let every addiction go. इसी समय प्रत्येक लत चली जाए। My friend, throw away your cigarette packets, your drugs, your alcohol, your lustful things, and say, Lord, I don't want them, I want Jesus. मेरे प्रिय दोस्तों, अपने सिगरेट के पैकेट, नशीली दवाइयां, शराब और कामुकता की बातों को अपने जीवन से निकाल फेंकें और कहें, प्रभु मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। Turn from your wicked ways. अपने दुष्टता के मार्गों से मुड़ आएं And start loving people. और लोगों से प्रेम करना शुरू Ask करें। Jesus for grace. यीशु से अनुग्रह मांगे। He is coming in right now. वह इसी समय आपके He is अंदर आ रहा changing है। your family members right now as you are crying for them. इस समय जब आप अपने परिवार के लोगों के लिए पुकार रहे हैं तो वह उनके जीवनों को बदल Your रहा है। husband is being changed right now wherever he is. आपका पति इस समय जहां भी है उसका जीवन बदल रहा As है। you cry to God, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे your spouse will be sanctified by the blood of Jesus through His love. तो यीशु का लहू उसके प्रेम के द्वारा आपके जीवन साथी के जीवन को बदल Come on, देगा। praise Him. चलें उसकी स्तुति Praise करें। the Lord for His cleansing power. प्रभु की शुद्ध करने की सामर्थ्य के लिए उसकी Say स्तुति thank you, करें। Jesus, for cleansing me. कहें धन्यवाद यीशु मुझे शुद्ध करने के Father, लिए। wash everyone. पिता, प्रत्येक जन को धो Cleanse दे। us from every sin. हमें प्रत्येक पाप से शुद्ध In the करें name of Jesus. यीशु के नाम In the में। name of Jesus. यीशु के नाम Thank you for में। doing it, Lord. प्रभु आपने यह कर दिया, इसके लिए We आपका give you धन्यवाद हो। all the glory. हम सारी महिमा आपको We give देते you हैं। all the glory. हम सारी महिमा आपको Just देते हैं। praise the Lord. बस प्रभु की स्तुति Raise your करें। hands and say thank you, Jesus. अपने हाथों को उठाकर कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद You यीशु। are my Father. आप मेरे पिता Thank हैं। you for coming into my heart. मेरे हृदय में आने के लिए आपका धन्यवाद Thank you, हो। Lord. धन्यवाद प्रभु। Something marvelous is happening in your heart. आपके हृदय में कुछ अद्भुत हो रहा है। God's love is filling you right now. परमेश्वर का प्रेम इसी समय आपको भर रहा है। From now on, you will be able to love all people. अब से आप सब लोगों से प्रेम करने पाएंगे And people will love you. और लोग आपसे प्रेम करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Hallelujah. You हालेलुया। are the child of Jesus. आप यीशु की संतान The हैं। child of the living God now. अब आप जीवते परमेश्वर की संतान हैं। Clean up your house when you go. जब आप वापस जाएं तो अपने घर की सफाई करें, Clean up your phone. अपने फोन की सफाई Clean up करें, your mobile phone. अपने मोबाइल फोन की सफाई करें। All the rubbish should go. हर तरह की गंदगी उसमें से निकल जानी चाहिए। Clean up your computers. अपने कंप्यूटर की सफाई करें, Clean up your relationship. अपने रिश्तों की सफाई करें। Husbands, get back to your wife and love your wife. पतियों अपनी पत्नियों के पास वापस जाएं और उनसे प्रेम करें। Wives, love your husbands. पत्नियों, आप अपने पतियों से प्रेम करें, Respect them. उनका आदर करें। Children, honor your parents. बच्चों, आप अपने माता पिता का आदर And करो enjoy love in your home. और अपने घर में प्रेम का आनंद लो। Jesus is coming with you to make you enjoy His love. यीशु आपके साथ आ रहा है ताकि आप उसके प्रेम का आनंद ले सकें। Do you believe that? क्या आपको इस बात पर Say, विश्वास I है? believe. कहें मुझे विश्वास Thank you, है। Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus, for coming with me. धन्यवाद यीशु मेरे साथ आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। He told me His love will be experienced by you mightily in the days to come. उसने मुझे बताया है कि आने वाले दिनों में आप उसके प्रेम को बहुत ही सामर्थी रीति से अनुभव करेंगे। If you have Jesus, you will be loved at all times. यदि आपके पास यीशु है तो आप हर समय प्रेम को अनुभव When you go करेंगे। back to your village,
जब आप अपने गांव वापस जाएंगे, from now on, अब से you'll enjoy the love of Jesus. आप यीशु के प्रेम का आनंद The उठाएंगे। angels will be around you, स्वर्गदूत आपके चारों ओर रहेंगे and your family will begin to love you from today. और आज से आपका परिवार आपके साथ प्रेम करने In your लगेगा। place of work, you will see a difference. आपके कार्य के स्थान में आप एक बदलाव को People will देखेंगे। love you. लोग आपसे प्रेम करेंगे। In your business, people will love you. आपके कारोबार में लोग आपसे प्रेम In the करेंगे। village, people will love you. आपके गांव में लोग आपसे Because प्रेम you करेंगे, love Jesus and Jesus loves you. क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हैं और यीशु आपसे प्रेम करता है। In your ministry, you'll be loved and honored as never before when you go back to minister. जब आप वापस जाकर अपनी सेवकाई को करेंगे तो आपके प्रति ऐसा प्रेम और आदर दिखाया जाएगा जो अब तक आपने अनुभव नहीं किया है। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। You will enjoy love as never before. आप इस प्रकार से प्रेम का अनुभव करेंगे जैसा अब तक आपने नहीं किया है। The Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, many of you have turned to God and lived righteously. आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की ओर मुड़े हैं और धार्मिकता का जीवन जीते आ रहे हैं, But till now, you have not been loved in your society for the sake of Jesus. लेकिन आपको अपने समाज से अब तक यीशु के कारण प्रेम नहीं मिला है। Jesus told me, यीशु ने मुझे बताया, God's love will be poured. परमेश्वर का प्रेम उंडेला जाएगा। If you believe it, shout a big hallelujah to Jesus and say, Thank you, Lord. यदि आपको विश्वास है तो जोर से यीशु के लिए हालेलुया बोलें और कहें, धन्यवाद प्रभु। Amen. You said double hallelujah, so double portion. आमीन। आपने 2 बार हालेलुया कहा, इसलिए आपको दुगुना भाग मिलेगा। Amen. आमीन। I am only here to pray along with you. मैं केवल आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया हूँ। It's Jesus. केवल यीशु ही है। Even if I lay hands on all of you, यदि मैं आप सब पर भी अपने हाथ रख पाऊं, if I do it by myself as Paul Dinakaran, it's useless. यदि मैं पौल दिनकरण के रूप में स्वयं यह करूं तो यह व्यर्थ होगा। But we are all looking to the love of Jesus. लेकिन हम सब यीशु के प्रेम की ओर देख रहे हैं। He is by your side. वह आपके पास उपस्थित है। Now he is coming upon you. इसी समय वह आप पर उतर रहा है। Gita. गीता, I see the name of a person called Gita. मैं गीता नामक एक व्यक्ति को देख रहा हूँ। You're not able to sleep in the night. आप रात को सो नहीं पाती। Demonic spirits are oppressing you. दुष्ट आत्माएं आपको तंग कर रही हैं। But right now, लेकिन इसी समय you are experiencing the love of God as never before in your spirit. आप अपनी आत्मा में प्रभु के प्रेम को इस प्रकार से अनुभव कर रही हैं जैसा अब तक आपने नहीं किया। A great joy is coming. एक महान आनंद आ रहा है It's because Jesus is coming into your heart. और यह इसलिए है क्योंकि यीशु आपके हृदय में आ रहा है। Yes, there will be great increase in your cultivation. हाँ, आपके कृषि के काम में महान वृद्धि होगी। The guilt of blood that has come upon your family because of your forefathers is being forgiven by Jesus. आपके पुरखाओं के कारण जो लहू का अपराध बोध आपके परिवार के ऊपर है, यीशु इसी समय उसे क्षमा कर रहा है। And Jesus Christ is setting you free from every curse. और यीशु मसीह आपको प्रत्येक श्राप से आजाद कर रहा है। Jesus is here. यीशु यहाँ उपस्थित है। I see a young man. मैं एक नौजवान को देख पा रहा हूँ। His name is Nitin. You are in this crowd. उनका नाम नितिन है। आप यहाँ पर इस भीड़ में हैं। You're planning to commit suicide. आप आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं। You said when you came to the meeting, there is nobody to help me in the world. जब आप इस सभा में आए तो आपने कहा कि इस दुनिया में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। But now you're experiencing God's love coming into your spirit, Nitin. परंतु नितिन, अब आप परमेश्वर के प्रेम को अपनी आत्मा में उतरते हुए अनुभव कर रहे Yes, the हैं। demonic spirits are leaving. हाँ, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जा रही हैं। And Jesus is coming. और यीशु आ रहा है। Jesus is coming. यीशु आ रहा है। Yes, those who forsook you. हाँ, जिन्होंने आपको त्यागा, God will bless you and you will become a blessing to them. परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप उनके लिए एक आशीष बनेंगे। Yes, you will have a job. हाँ, आपको नौकरी मिलेगी And you will rise और up. आप जरूर तरक्की करेंगे। Someday you will have your own business. एक दिन आपका अपना व्यवसाय होगा।
But the love of God is flowing into you right now. परंतु इस समय परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बह रहा है। This grace is coming to everybody. यह अनुग्रह प्रत्येक जन पर उतर रहा है। Jesus. यीशु, For life you can have him. जीवन भर आप उसे अपने साथ रख सकते हैं। And when he comes into you, और जब वह आपके अंदर आता है he begins to bless तो you. वह आपको आशीष देने लगता है। One by one blessing started. एक एक करके उनके जीवन में आशीषों की शुरुआत हुई And he increases you. और वह आपको बढ़ाता है, He increases within you. वह आपके अंदर बढ़ता चला जाता है। Yes, that's the heart of God. हाँ, यही है परमेश्वर का हृदय। Especially the Bible says in Psalm 115 and verse 14. विशेषकर भजन संहिता 115 और उसके 14 पद में बाइबल यह कहती है, You and your children will increase. परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे बाल बच्चों को बढ़ाएगा। God's blessing is coming upon your children and they will increase and rise up to great heights. परमेश्वर की आशीष आपके बच्चों पर आ रही है और वे बढ़ेंगे और महान ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। If you read Psalm 127 and verse 4, यदि आप भजन संहिता 127 और उसके 4 पद को पढ़ें, God will give you children if you are barren. यदि आप बांझ हैं तो परमेश्वर आपको संतान की आशीष देगा। And if you have children who are rebellious and a failure, और यदि आपके बच्चे हैं और वे विद्रोही हैं और जीवन में असफल हैं, God will transform their hearts from today. तो आज से ही परमेश्वर उनके हृदयों को बदल देगा And they will become God's reward to you. और वे परमेश्वर की ओर से आपके लिए प्रतिफल बन जाएंगे। You will begin to say, my child has changed so much. My child is a reward to me from God. So blessed. आप यह कह पाएंगे कि मेरा बच्चा इतना बदल गया है कि वह परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक इनाम है, एक प्रतिफल है, मैं बहुत आशीषित It's going to happen to you from today. आज से ही यह आपके साथ होने जा रहा है। You and your children will increase with blessings. आप और आपके बच्चे आशीषों सहित बढ़ते चले जाएंगे। And I command every barren womb to receive a child in their womb in the name of Jesus now. और मैं इसी समय प्रत्येक बांझ कोख को यह आज्ञा देता हूं कि यीशु के नाम में इसी समय अपने अंदर बच्चे को ग्रहण करे। Would you say amen? क्या आप सब कहेंगे आमीन? And let the children be transformed. बच्चों के जीवन बदल जाएं। And in Isaiah 54 and verse 13, और यशाया 54 और उसके 13 पद में God says, great will be the peace of your children. परमेश्वर कहता है तुम्हारे बच्चों को बड़ी शांति मिलेगी। Through God's love, your children's peace will be great in their studies. परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आपके बच्चों की पढ़ाई में उन्हें बड़ी शांति होगी। According to 252, लूका 2 उसके 52 पद के अनुसार, you young people, you will increase in wisdom and stature from today. हे युवाओं, तुम आज से ही बुद्धि और डील डॉल में बढ़ते चले जाओगे। And according to Psalm 112 and verse 1 and 2, और भजन संहिता 112 और उसके 1 और 2 पद के अनुसार, you children will be mighty in the land. हे बच्चों, तुम देश में सामर्थी होगे। You are going to be blessed according to Isaiah 44 and verse 3. यशाया 44 और उसके 3 पद के अनुसार तुम आशीष पाओगे। And Genesis 17 and verse 7. और उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 7 पद के अनुसार, God is making a covenant with you, dear children. प्रिय बच्चों, परमेश्वर आपके साथ एक वाचा बांध रहा है। Lifelong the hand of God will be upon you. परमेश्वर का हाथ जीवन भर आपके ऊपर बना रहेगा। Last year, पिछले साल when I went to a foreign country, जब मैं किसी दूसरे देश में गया my wife and I were invited for dinner to a home. तो किसी ने वहां पर मुझे और मेरी पत्नी को रात के भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रित किया। A pastor came there. वहां पर एक पासबान आए। He was from South America. वह दक्षिणी अमेरिका से थे He never knew me. और वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे। And as soon as he saw me, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, he said, उन्होंने कहा, you are special. आप विशेष हैं, You are special. आप विशेष हैं, You are special to God. आप परमेश्वर के लिए विशेष हैं। And then he said, और फिर उन्होंने कहा, it's because God has made a covenant with someone in your family. ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपके परिवार के किसी जन के साथ वाचा बांधी है।
He made a covenant with somebody in your family to love you as a family. उसने आपके परिवार के किसी जन के साथ यह वाचा बांधी है कि आपको परिवार सहित प्रेम करेगा, Because that somebody made a covenant with God to love him and follow him and serve him. क्योंकि आपके परिवार के उस जन ने परमेश्वर के साथ यह वाचा बांधी कि वह उससे प्रेम करेगा, उसके पीछे चलेगा और उसकी सेवा He करेगा। said that covenant will never be broken. और उन्होंने कहा कि वह वाचा कभी नहीं टूटेगी। From generation to generation, God will be with you and your children. पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर आपके साथ और आपके बच्चों के साथ बना रहेगा, And you are a blessing. और आप एक आशीष हैं। I was greatly encouraged मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला because my father, brother Dinakaran, made a covenant with God. क्योंकि मेरे पिता भाई दिनाकरन ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी। In 1967, 1967 में on the 20th July, 20 जुलाई के दिन he made a covenant with Jesus, and Jesus made a covenant with him. उन्होंने यीशु के साथ वाचा बांधी और यीशु ने उनके साथ वाचा बांधी। My father said, Lord, I will serve you. मेरे पिता ने कहा, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। When Jesus asked, will you serve me? He said, yes, Lord, I will serve you. जब यीशु ने उनसे पूछा कि क्या तू मेरी सेवा करेगा, तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, But one condition, लेकिन एक शर्त है, my Lord Jesus, मेरे प्रभु यीशु, I will serve you only if you promise that you will come with me wherever I go. मैं केवल तभी आपकी सेवा करूंगा यदि आप मुझसे यह वादा करें कि मैं जहां पर भी जाऊं आप मेरे साथ चलेंगे। And God signed the covenant. और परमेश्वर ने उस वाचा पर मोहर लगा दी। And Jesus made my father to sign the covenant. और यीशु ने मेरे पिता से भी उस वाचा पर मोहर लगवाई। 38 years until my father was alive, Jesus never forsook him. 38 साल तक, जब तक मेरे पिता जीवित रहे, यीशु ने कभी उन्हें छोड़ा नहीं और त्यागा नहीं। When my father passed away, और जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, Jesus gave me a visitation through the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे मिलने के लिए आया। And he made me sign a covenant with him to fulfill his will in the world. और उसने मुझसे भी यह वाचा बंधवाई कि मैं संसार में उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। Then he has made a covenant with our children. और फिर उसने हमारे बच्चों के साथ वाचा बांधी है। My friends, don't be afraid about the future of your children. मेरे दोस्तों, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे नहीं, चिंतित ना हो। As you have given your life to Jesus, जब आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, from generation to generation, Jesus will be with you in your family. तो पीढ़ी पीढ़ी तक यीशु आपके साथ रहेगा, आपके परिवार के साथ रहेगा। And according to Isaiah 8:18, और यशाया 8 और उसके 18 पद के your अनुसार family will be a sign and a wonder. आपका परिवार चिन्ह और चमत्कार होगा। And the word of God and the Spirit of God will be upon your children and children's children. और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों पर और आगे उनके बच्चों पर बना रहेगा। Tonight that grace is coming upon your children and children's children. आज की रात वह अनुग्रह आपके बच्चों पर और आपके बच्चों के बच्चों पर आ रहा है। And pastors, upon your spiritual children also. और पासबानों, आपके आत्मिक बच्चों के ऊपर भी वह अनुग्रह आ रहा है। Oh, the grace of God is coming and an increase is coming in your life and ministry. हाँ, आपके जीवन में और आपकी सेवकाई में परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है और बढ़ोतरी आ रही है। And every blessing will follow. और प्रत्येक आशीष आपको मिलती जाएगी। And this grace is going to come upon every one of your families from generation to generation. और यह अनुग्रह आप में से प्रत्येक जन के परिवार पर पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। Many of you have been worried about the generation curses. आप में से बहुत से लोग हैं जो पीढ़ियों के श्रापों को लेकर चिंतित रहते हैं। But every curse has been destroyed by Jesus on the cross. लेकिन यीशु ने क्रूस पर प्रत्येक श्राप को नाश कर दिया है। And so you will have only generation blessing after blessing after blessing in the days to come. और इसलिए आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ी पर आशीष आशीष और एक के बाद आशीष ही होगी। I command you to receive this generation blessing in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूं कि यीशु के नाम में आप इस पीढ़ियों की आशीष को ग्रहण करें। Children, receive 1,000 times increase in your blessings.
बच्चों, अपनी आशीषों में आप 1000 गुना बढ़ोतरी को ग्रहण करें। Shout a big hallelujah. जोर से हालेलुया Thank you, बोलें। Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, प्रभु, Lord. धन्यवाद प्रभु। Every curse is broken tonight. आज रात प्रत्येक श्राप टूट चुका है। Demonic spirits are broken now. दुष्ट आत्माएं इसी समय टूट चुकी Every हैं। oppression, every obstacle that stopped you from going into the covenant of God is वह being प्रत्येक broken सताव और tonight. प्रत्येक रुकावट जिसने अब तक आपको परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश करने से रोके रखा था, आज रात उस सब को नाश किया जा रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The devil can never steal your children or grandchildren. शैतान आपके बच्चों को या आपके नाती पोतों को कभी भी चुरा नहीं सकता, Because your children are under the covenant blessing. क्योंकि आपके बच्चे वाचा की आशीष के अधीन हैं। I see the glory of God coming upon your children and children's children. मैं परमेश्वर की महिमा को आपके बच्चों पर और आपके बच्चों के बच्चों पर उतरते हुए देख रहा हूं। When you go back in your church, every member in the church is going to increase 1,000 times. जब आप अपनी कलीसिया में वापस जाएंगे तो आपकी कलीसिया का प्रत्येक सदस्य 1000 गुना बढ़ोतरी को पाएगा। With the spiritual power, आत्मिक सामर्थ्य के साथ, spiritual power, आत्मिक सामर्थ्य के साथ, worldly blessing, सांसारिक आशीषें house after house. एक के बाद एक घर मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। And every home will become a house of God. और प्रत्येक घर परमेश्वर का घर बन जाएगा। And God is going to prosper your children. और परमेश्वर आपके बच्चों को समृद्धि देने जा रहा है। And the Bible says, और बाइबल कहती है, 2 Peter 3:18, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 18 पद में, you will increase in the grace of God. आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे, Increase in the knowledge of Jesus. यीशु के ज्ञान में बढ़ते चले जाएंगे। You will see him. आप उसे देखेंगे, You will see him. आप उसे देखेंगे। God says परमेश्वर कहता है in Acts 2:28, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 28 पद में, Acts 2:17, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 17 Joel पद में, 2:28, योएल 2 उसके 28 पद में, in the last days, अंतिम दिनों में I will pour my spirit upon all flesh, मैं अपना आत्मा समस्त शरीरों पर उंडेल दूंगा, and your sons and daughters will prophesy. और आपके बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। Yes, now the prophetical anointing which takes you into the prophetic blessing will come upon you. हाँ, भविष्यवाणी का वह अभिषेक जो आपको भविष्यवाणी की आशीषों में ले चलता है, आप पर उतरने जा रहा है। It is the prophetic blessing which is a blessing of increase, increase, increase. भविष्यवाणी की आशीष ही वह आशीष है जो बढ़ोतरी, बढ़ोतरी और बढ़ोतरी की आशीष है। The prophet Elijah said, एलिया भविष्यवक्ता ने कहा, Widow, हे विधवा, bring me a flour bread. मेरे लिए आटे की एक रोटी बना कर ला। She said, I'm going to die because I have only little flour and little oil. लेकिन उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा ही तेल है और मैं उसे खाऊंगी और उसके बाद मर We'll जाऊंगी। eat that and me and my son will die after that. मैं और मेरा बेटा उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। But he spoke the prophetic word. परंतु एलिया ने भविष्यवाणी का वचन बोला And he said, और उसने कहा, give that bread first to me. पहले मेरे लिए वह रोटी बना कर ला, And then your oil, your flour will never diminish. और इसके बाद तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। She obeyed the prophetic word of God. उसने परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन का पालन किया And the prophetic blessing of increase started. और भविष्यवाणी की आशीष की बढ़ोतरी शुरू हो गई। Increase of blessing in the family. परिवार में आशीषों की बढ़ोतरी शुरू हो गई। Her child never died. उसके बेटे की मृत्यु नहीं Her हुई, son never died. उसका बेटा मरा नहीं, But he lived. परंतु वह जीवित रहा। And the king heard about it and honored that family. और राजा ने इसके बारे में सुना और उस परिवार को आदर दिया। Your children will rise up to high places in the government. आपके बच्चे ऊंचाइयां हासिल करेंगे और बड़े बड़े सरकारी ओहदों तक पहुंचेंगे, Because they'll be like Joseph prophesying to kings. क्योंकि वे यूसुफ के समान बनकर राजाओं के सामने You will भविष्यवाणियां prophesy करेंगे। to kings, my young men and young women. मेरे प्रिय युवाओं और युवतियों, आप राजाओं के सामने भविष्यवाणियां करेंगे। You will speak how to grow food and save the nation.
आप बताएंगे कि अनाज कैसे पैदा करना है और देश को कैसे बचाना है। But you young people will have direction from God to produce more food and to provide water, provide all the prosperity for the nation through the prophetic anointing. और आप जो युवा हैं, परमेश्वर भविष्यवाणी के अभिषेक के द्वारा आपको बताएगा कि और ज्यादा अनाज कैसे उगाना है, और ज्यादा पानी का कैसे प्रबंध करना है, देश को और ज्यादा तरक्की की राह पर कैसे ले जाना है। When you prophesy God's solutions to problems, जब आप भविष्यवाणी के द्वारा समस्याओं के लिए परमेश्वर का हल बताएंगे, you will rise up as Joseph to become rulers in the nation. तो आप यूसुफ के समान ऊंचे किए जाएंगे और देश के शासक बनेंगे। That's the prophetic anointing that is going to come upon you right now. यही वो भविष्यवाणी का अभिषेक है जो इसी समय आप पर आने वाला है। And you will increase. और आप बढ़ते चले जाएंगे। Your stature will increase. आप रुतबे में बढ़ेंगे। Yes, God's people will rise up to high places in the nation. हाँ, परमेश्वर के लोग ऊंचे किए जाएंगे और देश के ऊंचे ऊंचे ओहदों तक पहुंचेंगे। How many of you want the prophetic anointing? आप में से कितने लोग हैं जो भविष्यवाणी का अभिषेक How चाहते many हैं? of you want the prophetic anointing? आप में से कितने लोग भविष्यवाणी का अभिषेक Power पाना of God चाहते is हैं? going to come upon you in a glorious way. परमेश्वर की सामर्थ्य महिमापूर्ण तरीके से आप पर उतरने जा I'm रही going है। to pray for you right now. मैं इसी समय आपके लिए प्रार्थना You may put करूंगा। down your hands. आप अपने हाथ नीचे The कर Lord लें। told me प्रभु ने मुझे बताया, tonight the prophetic anointing which brings increase in your life, stature in your life, and honor in your life will come upon every one of you. आज रात भविष्यवाणी का वह अभिषेक जो आपके जीवन में बढ़ोतरी को लाता है, आपके जीवन में रुतबे और आदर को लाता है, आज रात आप में से प्रत्येक जन पर उतरने जा रहा है। And you will pray for others. और आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। And through your prophecy, many others will be blessed, as Elijah prophesied, and the family of the widow was blessed. और आपकी भविष्यवाणी के द्वारा और बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे, जिस प्रकार से एलिया ने उस विधवा के लिए प्रार्थना की और उस विधवा ने और उसके परिवार ने आशीष पाई। We have a Jesus Calls Prayer Tower right here in Jalandhar. यहीं पर जलंधर में ही हमारा यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन है। Yes, you can go and prophesy God's plan to other people and pray for others there. हाँ, आप वहां पर जाकर दूसरों के लिए परमेश्वर की योजना की भविष्यवाणी कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Lord, let your blessing flow into their home, प्रभु, होने दे आपकी आशीष उनके घरों में बहने flow into पाए, their hearts, उनके हृदयों में बहने पाए, and fill them now. और इसी समय उन्हें भर दे। Let every curse disappear in Jesus' name. प्रत्येक श्राप यीशु के नाम में गायब हो जाए Generation blessing come. और पीढ़ियों की आशीष आने पाए। Everybody open your heart and praise the Lord. प्रत्येक जन अपने हृदय को खोलकर प्रभु की There स्तुति is an करे। increase of blessing coming right now. Praise Him. इसी समय आशीषों की बढ़ोतरी आने जा रही है, उसकी स्तुति करें। Without the prophetic anointing, you cannot survive in this wicked world. भविष्यवाणी के अभिषेक के बिना आप इस दुष्ट संसार में जीवित नहीं रह सकते। The spirit which was upon Joseph, Daniel is coming into you right now. वही आत्मा जो यूसुफ और दानियल पर था, इसी समय आप पर भी आ रहा The है। Holy Spirit is coming right now. इसी समय पवित्र आत्मा आ रहा है। Open your mouth अपने मुंह को खोल and दें tear your spirits and cry to God. और अपनी आत्माओं को खोलकर परमेश्वर के सामने पुकारें। Lord, the meeting is getting over. प्रभु, यह सभा समाप्त हो रही है। I don't want to go without the prophetic anointing. मैं भविष्यवाणी के अभिषेक के बिना वापस नहीं जाना चाहता। I want you to fill me with the Holy Spirit. मैं चाहता हूं कि तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Come on, cry. चले पुकारे, Everybody cry. सब लोग पुकारे, Husband and wife cry. पति और पत्नियां पुकारे, Family by family cry. एक एक परिवार पुकारे। Jesus wants to come and talk to you as He is speaking to me here on the platform. जैसे यीशु यहाँ मंच पर मुझसे बात कर रहा है, वह चाहता है कि वह आकर आपसे You बात can करे। take Jesus with you आप यीशु को अपने साथ ले जा सकते as हैं। the Lord Holy Spirit fills you with Himself. जब प्रभु पवित्र आत्मा आपको अपनी उपस्थिति Come से on, भरेगा, speak in new tongues.
चले आप नई भाषाओं में बोलें, The tongues of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की भाषाओं में It's बोलें, coming like a fire into your spirit. और ये आग के समान आपकी आत्मा में उतर रही है। Fire. आग के समान God's fire. परमेश्वर की You're आग। being transformed into the image of Jesus. आप यीशु के स्वरूप में बदले जा Be रहे हैं। filled now. इसी समय भर जाएं। Demonic spirits leave in Jesus' name. दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम में निकल जाओ। Spirit of the flesh leave in Jesus' name. शारीरिक आत्मा यीशु के नाम में निकल जाओ। Be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। Fill, Lord. भर दें प्रभु, Fill everybody. सबको भर दें प्रभु। Let them enjoy your love. वे आपके प्रेम का आनंद लेने पाएं। Let them see visions now. अब से वे दर्शन देखने पाएं। Let them prophesy. अब से वे भविष्यवाणियां करने पाएं। Make them speak in God's tongues in Jesus' name. होने दें यीशु के नाम में वे परमेश्वर की भाषाएं Come बोलने on, लगे। praise the Lord. चलें प्रभु की स्तुति करें। The Holy Spirit is filling you now. पवित्र आत्मा इसी समय आपको भर रहा Open है। your mouth. अपने मुंह को Say खोलें, thank you, Lord. कहें धन्यवाद प्रभु। Rejoice in your heart. अपने हृदय में आनंदित हों, Rejoice. आनंदित हों, Rejoice. आनंद मनाएं, Rejoice. आनंद मनाएं That God is coming into you now. कि परमेश्वर इसी समय आपके अंदर आ रहा है। God is coming into you now. परमेश्वर इसी समय आपके अंदर आ रहा है। The Holy Spirit is coming into you पवित्र now. आत्मा इसी समय आपके अंदर आ रहा है। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। The devils are running now. दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, Failure is running now. असफलताएं भाग रही हैं, Sorrow is running now. शोक भाग रहे हैं, Losses are running now. हानियां नुकसान भाग रहे हैं। God is coming into you. परमेश्वर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। Are you not happy? क्या आप खुश नहीं हैं? Open your mouth and praise the अपने Lord. मुंह को खोलकर प्रभु की स्तुति Come on, करें। praise Him. चले उसकी स्तुति Praise करें, Him. उसकी स्तुति Praise करें, Him. उसकी स्तुति Say, I करें। am a useless person, but you are filling me, Almighty God. Thank you. कहे प्रभु मैं तो नाकाम व्यक्ति हूं, लेकिन हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू मुझे भर रहा है, तेरा धन्यवाद हो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Come on, praise Him. चले उसकी स्तुति Jump करें, with joy. आनंद के साथ उछलें, Jump with joy. आनंद के साथ उछलें, Dance in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में नाचें। You are becoming the prophet of the living God. आप जीवते परमेश्वर के भविष्यवक्ता बन रहे हैं, Prophetess of the living God. जीवते परमेश्वर की भविष्यवक्तनियां बन रही हैं। Lord, touch their spirits. प्रभु उनकी आत्माओं को छू लें, Let them वे prophesy. भविष्यवाणियां करने Let लगे, them वे prophesy. भविष्यवाणियां करने Let the लगे prophetic anointing flow. और भविष्यवाणी का अभिषेक बहने लगे। Let their spirits be connected to God's spirit now. इसी समय उनकी आत्माएं परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ जाएं। He that is joined with the Lord is one spirit with the Lord. वह जो प्रभु के साथ जुड़ा है वह प्रभु के साथ एक She आत्मा है। that is joined with the Lord is one spirit with the Lord. वह जो प्रभु के साथ जुड़ी है प्रभु के साथ एक आत्मा है। God's spirit is coming and joining with your spirit right now. इसी समय परमेश्वर का आत्मा आकर आपकी आत्मा के साथ जुड़ रहा है। God's spirit is coming and joining with your spirit now. परमेश्वर का आत्मा इसी समय आकर आपकी आत्मा के साथ जुड़ रहा है। Your spirit is being set on heavenly fire आपकी आत्मा में स्वर्गीय आग लगाई जा रही है। with love for Jesus. यीशु के प्रति प्रेम के Love साथ, for Jesus. यीशु के प्रति प्रेम के साथ, Love for Jesus. यीशु के प्रति प्रेम के Sin साथ। is leaving. पाप छोड़कर जा रहा है, Pleasures are leaving. अभिलाषाएं छोड़कर जा रही Joy हैं is coming into your heart. और आनंद आपके हृदयों में प्रवेश The कर रहा है। joy that the Lord has for you. वह आनंद जो प्रभु ने आपके लिए रखा Come हुआ on, है। laugh and laugh and laugh with joy. चलें आनंद के साथ हंसें हंसें और हंसते चले Say, जाएं। Jesus loves me. कहें यीशु मुझसे प्रेम करता है, I am so blessed. मैं बेहद I आशीषित am हूँ, not an orphan. मैं अनाथ नहीं हूँ। My Lord Jesus has come to me. मेरा प्रभु यीशु मेरे पास आ गया है My sorrow is turning into joy. और मेरा शोक आनंद में बदल चुका है। Father, make them speak in new tongues. पिता आप उनसे नई भाषाएं बुलवाएं।
tongues of joy, आनंद की भाषाएं, tongues of God. परमेश्वर की भाषाएं, Let them prophesy. वे भविष्यवाणियां करने पाए। Everybody in this ground, इस मैदान में उपस्थित प्रत्येक जन, make everyone prophesy to Punjab, to India, to our family, and to the place of work. प्रत्येक जन को सक्षम बनाएं कि वह पंजाब के लिए, भारत के लिए, परिवार के लिए और अपने कार्य के स्थान के लिए भविष्यवाणियां करने पाए। Let the nation be blessed through everyone here. यहां उपस्थित प्रत्येक जन के द्वारा देश आशीष पाए। Let the rulers of Punjab be blessed through everyone here. होने दे यहां मौजूद प्रत्येक जन के द्वारा पंजाब के शासक आशीष पाएं। Let thy children, the young people, rise up as Daniels and Josephs and Esthers and Deborahs. होने दे यहां पर उपस्थित आपके बच्चे दानियल, यूसुफ, एस्तर और दबोरा के समान उठ खड़े हों। Their lips are on fire now, उनके होठों पर इस समय आग जल रही है। full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति से Holy भरपूर। Spirit. पवित्र आत्मा, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Father, पिता, as you are asking me to pray, जब आप मुझे प्रार्थना करने के लिए कह रहे I हैं, pray for the young people who need to get married, Lord. मैं उन युवाओं के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके विवाह होने हैं प्रभु। Let them have God-fearing, prosperous spouses in Jesus' name coming to them this month itself. होने दें इसी महीने उन्हें यीशु के नाम में परमेश्वर का भय रखने वाले और आशीष से भरपूर जीवन साथी In मिलने the पाए। name of Jesus, I pronounce this blessing into their lives. मैं यीशु के नाम में इस आशीष की घोषणा उनके जीवनों में करता हूं। Build their homes. उनके घरों को बनाएं प्रभु, Build their homes. उनके घरों को बनाएं, Build them into homes. उन्हें परिवारों के रूप में स्थापित And करें give them a wonderful family life. और उन्हें अद्भुत पारिवारिक जीवन दें। Save every member of the family as they prophesy. जब वे भविष्यवाणी करते हैं तो परिवार का प्रत्येक जन उद्धार को पाए। Let there be joy in every home. हर घर में आनंद हो प्रभु, Covenant blessing in every home. हर घर में वाचा की आशीष हो। I pray for everyone who needs a job. मैं उस प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करता हूं जिसे नौकरी की आवश्यकता है। Not just an ordinary job, but a job provided by God. कोई साधारण नौकरी नहीं परंतु परमेश्वर की दी हुई नौकरी। No more debts. अब से कोई कर्जा ना रहे। I release them from that curse of debt. मैं उन्हें कर्जे के श्राप से मुक्त करता हूं। Let them prophesy and receive God's provisions every day. वे भविष्यवाणी करने पाएं और हर दिन परमेश्वर के प्रावधान प्राप्त करने पाएं। It's coming, my friend. मेरे दोस्तों, ये आपके पास आ रहे हैं। As Elijah prophesied and the woman obeyed, prophetic blessing came जैसे upon the एलिया ने family. भविष्यवाणी की और उस विधवा औरत ने उसे माना तो उस परिवार पर भविष्यवाणी की आशीष आई। The blessing of increase is coming. उसी प्रकार से बढ़ोतरी की आशीष आ रही है। In the name of Jesus, let it come upon them. यीशु के नाम में यह उन पर आने पाए प्रभु। A little one become 1,000. छोटे से छोटा 1000 बन जाए। Mashal Barani Santil Barani. We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते We हैं। give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं। Great releases come upon everybody. एक महान छुटकारा सबके जीवन में आ रहा है। I pray for all the churches, Lord. मैं सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता Let there हूँ, be a great increase. उनमें महान बढ़ोतरी आने पाए। Miracles after miracles in every church. हर कलीसिया में एक के बाद एक चमत्कार होते चले जाएं। The Lord tells me 2 things for every ministry in Punjab. प्रभु पंजाब की प्रत्येक सेवकाई के लिए मुझे 2 बातें बता रहा है। You are going to see the resurrection power of Jesus as never before in your ministries. आप अपनी सेवकाई में यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को इस रीति से देखने जा रहे हैं जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं देखा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And the young people who follow the Lord, who love the Lord Jesus, shall increase and rise up to great heights. और वे युवा जो प्रभु के पीछे चलते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, वे उठेंगे और महान ऊंचाइयों को छुएंगे। Would you thank God for this blessing? क्या आप इस आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? Would you receive this blessing? क्या आप इस आशीष को ग्रहण करेंगे? Hallelujah. हालेलुया। I'm going to pray the final prayer as the Holy Spirit is leading me into it. जैसे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, मैं अब अंतिम प्रार्थना करूंगा। Everyone who is sick,
प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, put your hands upon your chest. अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। If you are here as husband and wife, hold hands. यदि आप पति पत्नी के रूप में यहाँ पर आए हैं तो एक दूसरे का If हाथ थामें। somebody is not able to pray for themselves, you lay hands upon them. यदि कोई व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता तो आप उस पर अपना हाथ रखें। Now we'll believe Lord for healing our organs and our bodies. अब हम विश्वास करेंगे कि प्रभु हमारे अंगों को और हमारे शरीरों को चंगा कर रहा है। Not because of Paul Dinakaran's prayers. पॉल दिनाकरन की प्रार्थनाओं के कारण नहीं। Paul Dinakaran is mud and clay and a man. पॉल दिनाकरन केवल धूल और मिट्टी है, केवल एक मनुष्य है। But Jesus has already shed his blood and has wounds in his body to heal all our sicknesses. लेकिन यीशु हमारी सभी बीमारियों को चंगा करने के लिए पहले ही अपना लहू बहा चुका है और अपने पूरे शरीर में घावों को झेल चुका है। Look at the wounds of Jesus. यीशु के घावों की ओर देखें। One touch एक स्पर्श by the wounds of Jesus will heal us. यीशु के घावों का एक स्पर्श हमें चंगा कर सकता है। He is in your heart. वह आपके हृदय में है। He is rising up in your body, which is the temple of the Holy Spirit. वह आपकी देह में जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उठ खड़ा हो रहा है। Now believe for your healing from Jesus. अब यीशु से अपनी चंगाई के लिए उस पर विश्वास करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we pray in the name of Jesus. हम यीशु के नाम में प्रार्थना You said, करते हैं। ask anything in my name and I will do it. आपने कहा है कि मेरे नाम में तुम जो भी मांगो मैं उसे करूंगा। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। Now liberate all of us from all the sickness and weakness, Lord. अब हम सबको हमारी सभी बीमारियों से और कमजोरियों से आजाद करें प्रभु। Let every sickness be healed. प्रत्येक बीमारी चंगी हो जाए। Everyone's organs be healed in Jesus' name. प्रत्येक व्यक्ति के अंग यीशु के नाम में ठीक हो जाएं। Let every organ which is dead come back to life in Jesus' name. वह प्रत्येक अंग जो मर चुका है यीशु के नाम में फिर से जीवित हो जाए। Just praise Him now, it's happening. बस आप उसकी स्तुति करें, इसी समय ऐसा हो रहा है। Life is coming into your organs again. फिर से आपके अंगों में जीवन वापस आ रहा Just है। praise the Lord. बस प्रभु की स्तुति करें। Hallelujah. Your हालेलुया। organs are coming back to life आपके अंगों में जीवन वापस आ रहा है because Jesus is healing you. क्योंकि यीशु आपको The चंगा कर Holy रहा है। Spirit is resurrecting you. पवित्र आत्मा आपको जीवित कर Come रहा on, है। open your mouth and praise Him now. चलें अपना मुंह खोलकर उसकी In स्तुति the करें। name of Jesus, let every weakness leave the organs of the people. यीशु के नाम में प्रत्येक अंग की प्रत्येक दुर्बलता जाती रहे। Come on, प्रभु। praise Him. चलें उसकी स्तुति Just करें। praise Him. बस उसकी स्तुति करें। It's happening. Believe and praise Him. ऐसा हो रहा है, विश्वास करें और उसकी स्तुति करें। Jesus is healing you. यीशु आपको चंगा कर रहा Nobody है। is extra special. कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं All है। of us are special to Jesus. हम सब यीशु के लिए विशेष He has हैं। shed His blood for everybody. उसने सबके लिए अपना Come लहू on, बहाया praise है। Him. चलें उसकी Praise स्तुति करें। Him. उसकी Praise स्तुति Him for करें। healing you. अपनी चंगाई In के लिए faith, उसकी praise स्तुति करें। Him. विश्वास के साथ उसकी Say, स्तुति करें। my kidneys are healed by you, Lord Jesus. Thank you. कहें, प्रभु यीशु आपने मेरे गुर्दे को चंगा किया, आपका My धन्यवाद liver हो। is healed. मेरा जिगर चंगा हो चुका है। My uterus is healed. मेरा गर्भाशय My चंगा हो eyes चुका are है। healed. मेरी आंखें चंगी My हो चुकी brain हैं। is healed. मेरा दिमाग चंगा हो My चुका है। organs are healed. मेरे अंग चंगे हो My चुके back हैं। pain is healed. मेरा पीठ का दर्द चंगा हो चुका है। Hallelujah. Hallelujah. Whatever you need, ask God and say, thank you, Jesus. जो भी आपको चाहिए परमेश्वर से मांगे और कहें, धन्यवाद यीशु। Receive the healing in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगाई को ग्रहण Thank you, करें। Lord. धन्यवाद Thank you, प्रभु। Lord. धन्यवाद You are प्रभु। healing everybody now. आप इसी समय प्रत्येक जन को चंगा Every कर रहे ear हैं। is opening right now. इसी समय प्रत्येक कान खुल रहा है। Receive the life of Christ. मसीह के जीवन को पालें। From head to foot, you are healing everybody, Lord. प्रभु आप सिर से पैर तक सब लोगों को चंगा कर रहे हैं। And now, you evil powers, और अब हे दुष्ट शक्तियों, you witchcraft powers, हे जादू टोने की you शक्तियों, powers which have come into the bodies of the people because of their old sins. हे ऐसी शक्तियों जो लोगों के बीते जीवन के पापों के कारण उनके शरीर में आई हो,
I command you in Jesus' name, leave the organs of the people. मैं तुम्हें यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं कि लोगों के अंगों को छोड़कर चली जाओ। Leave their minds now. उनके मनों को छोड़कर चली Be जाओ। healed, you organs, in Jesus' name. हे अंगों, तुम यीशु के नाम में ठीक हो जाओ। Every cancer, every tumor, be healed in Jesus' name. हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार की रसौली यीशु के नाम में ठीक हो New जाए। skin come. नई त्वचा आ जाए प्रभु। Thank you, Lord, for doing it. धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के लिए। Come on, clap your hands and praise the Lord. चलें ताली बजाकर प्रभु की स्तुति Try to करें। do what you could not do before. जो आप पहले नहीं कर पाते थे, अब करने की कोशिश करें। Jesus has healed you. यीशु ने आपको चंगा कर दिया है। Jesus has healed you. यीशु ने आपको चंगा कर दिया Raise है। your hands and praise the Lord. अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति Praise करें। the Lord. प्रभु की स्तुति करें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करें। Miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं। Jesus is coming with you. यीशु आपके साथ आ रहा है। Jesus is coming with you. यीशु आपके साथ आ रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु।